अस्सलामुअलैकुम। धोरण 9 हिंदी काव्य 20 धरती की शान। उसके कवि है पंडित भरत व्यास। कवि अपने भारत देश में जो विशेषताएं है उस विशेषताओं के अधीन मनुष्य को महान बताते हैं। हम अभी कविता देखेंगे। धरती की शान, तू भारत की संतान, तेरी मुट्ठियों में बंद तूफान रे, मनुष्य तू बड़ा महान रे। तू जो चाहे पर्वत पहाड़ों को फोड़ दे, तू जो चाहे नदियों के मुख को भी मोड़ दे, तू जो चाहे माटी से अमृत निचोड़ दे, तू जो चाहे धरती को अंबर से जोड़ दे। अमर तेरे प्राण, मिला तुझको वरदान, तेरी आत्मा में स्वयं भगवान है रे। यहाँ कवि मनुष्य को महान बताते हैं। कहते हैं कि हे मनुष्य, तू भारत माता की संतान है और तू धरती का गौरव है। शान यानी गौरव। कहते हैं कि तू तूफान को भी अपनी मुट्ठियों में बंद करके शक्ति रखता है, यानी कि कोई भी तूफान आए तो तू उसका सामना कर सकता है। मनुष्य सचमुच तू बड़ा महान है। आगे कहते हैं, तू जो चाहे पर्वत पहाड़ों को फोड़ दे, यानी कि तू इच्छे यानी तू चाहे तो पर्वत को फोड़ सकता है और नदियों के मुख को यानी कि नदियों के प्रवाह को भी दूसरी तरफ यानी कि दूसरी तरफ ले जा सकता है। आगे देखते हैं, तू जो चाहे माटी से अमृत निचोड़ दे। यहाँ कवि कहते हैं कि तुझ में इतनी शक्ति है कि तू मिट्टी में से भी अमृत निकाल सकता है और तू जो चाहे धरती को अंबर से जोड़ दे, यानी धरती को आकाश की तरफ और आकाश से मिला सकता है। अमर तेरे प्राण, मिला तुझको वरदान। कहते हैं कि तुझको ऐसा वरदान मिला है कि तू अमर रह सकता है। तेरी आत्मा में स्वयं भगवान है, यानी कि तुझे मरने का कोई भय नहीं है और तेरी आत्मा जैसे अमर हो। अभी हम आगे देखेंगे। नैनों में ज्वाल, तेरी गति में भूचाल, तेरी छाती में छिपा महाकाल रे। पृथ्वी के लाल तेरा हिमगिरीशा भाल, तेरी भ्रुकुटी में तांडव का ताल। निज को तू जान, जरा शक्ति पहचान, तेरी वाणी में युग का आह्वान रे। अभी दूसरे अंतरे में कवि कह रहे हैं कि तेरी नयनों में ज्वाल, ज्वाल यानी अग्नि, तो तेरी नैनों में ऐसी अग्नि है कि तू भूचाल, तेरी गति में भूचाल ला सकता है। तू स्वयं छिपा महाकाल, यानी कि तू स्वयं महाकाल है। तेरे हृदय में महाकाल बसे है, इसीलिए तू पृथ्वी का पुत्र है। यहाँ बोला है ना कि हिमगिरीशा माल, यानी कि तेरा मस्तक, बाल यानी मस्तक, तो तेरा मस्तक हिमालय जैसा ऊंचा है और तेरी भ्रुकुटी में तांडव का ताल, भ्रुकुटी यानी भंवा, तो तेरी भ्रुकुटी में तांडव, जो स्वर्ग पर रहने वाले जो शिवजी है, जो तांडव नृत्य कर कर तीसरा नेत्र निकाल सकते हैं, वहाँ से कामदेव अपना भस्मीभूत हो गया था। इसी तरह यहाँ कवि कहते हैं कि तेरी बाहों में भगवान शिव के तांडव की तरह नृत्य की शक्ति है।
और हे मनुष्य, निज को तू जान, यानी तू अपने आप को पहचान। तुझ में बहुत सारी शक्तियाँ हैं। तेरी वाणी में युग का आह्वान, यानी कि तू नए युग को आह्वान यानी बुलावा, तो तू आने वाले युग को बुला सकता है। अभी तीसरे अंतर में देखते हैं कि धरती सा धीर, तू है अग्नि सा वीर। तू जो चाहे तो काल को भी थाम ले। पापों का प्रलय रुके, पशुता का शीश झुके। तू जो अगर हिम्मत से काम ले। गुरु सा मतिमान, पवन सा तू गतिमान। तेरी नभ से भी ऊंची उड़ान है। यहाँ कवि मनुष्य को कहते हैं कि तुझ में इतनी धीरज है कि तू अग्नि सा वीर है, यानी कि अग्नि के समान जला देने वाली आग है। और आगे कहते हैं काल को भी थाम ले, यानी कि आने वाला जो काल है, जो भूचाल है, उसको तू थाम सकता है। पापों का प्रलय रुके, यानी कि धरती पर जो पाप हो रहे हैं उसका तू रोक सकता है। पशुता का शीश झुके, यानी कि जो पशु है वो अपना सिर झुका सकते हैं, इसी तरह तू भी अपना सिर झुका सकता है। तू जो अगर हिम्मत से काम ले, तुझ में बहुत सारी हिम्मत है, तो जो हिम्मत से काम ले तो गुरु सा मतिमान, यानी कि गुरु जैसी बुद्धि तुझ में है। और पवन सा तू गतिमान, पवन जिस तरह से गति करता है उसी तरह से तू गति भी कर सकता है। तेरी नभ से भी ऊंची उड़ान है, यानी कि आकाश में जैसी चाहे वैसी उड़ान तू भर सकता है। इस कविता से हमें यह सीख मिलती है कि मनुष्य के अंदर इतनी शक्ति है, वो जो चाहे वो कर सकता है। अगले ताश में हम उसका स्वाध्याय देखेंगे। अस्सलामु अलैकुम।